पाकिस्तान इज इन दी वॉर नॉट विद इंडिया। एक बॉर्डर लाइन जो पाकिस्तान का एंड बन सकता है, वो इलीगल बॉर्डर जो पाकिस्तान से उसकी आधे से ज्यादा जमीन छीन सकती है। दुश्मन को अपने ही धरती पे पनाह देने पर मजबूर कर देती है ये बॉर्डर लाइन। आतंकवादियों के रक्षक को खुद आतंकी हमला झेलने पर मजबूर करती है। ये बॉर्डर लाइन है द डूरन लाइन। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड डूरन लाइन को आखिर अफगानिस्तान इलीगल क्यों मानता है? अफगानिस्तान पाकिस्तान की ये रेजर शार्प बॉर्डर आखिर क्यों रैंक सेकंड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स डेडलीस्ट बॉर्डर्स? जब पूरे अखंड भारत को अंग्रेजों ने गुलाम बना लिया, फिर ये पश्तून डोमिनेटेड रीजन पे क्यों कब्जा नहीं जमा पाए? सेम इस्लामिक स्टेट, कल्चर, आइडियोलॉजी, बट अफगानिस्तान पाकिस्तान में इतनी डिफरेंस। वहीं पे हिंदू डोमिनेटेड भारत से अफगानिस्तान हिंदू भाईचारा आखिर क्यों? तो चलिए आज हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत के समीकरण का जरा डीप एनालिसिस करते हैं। डिटेल्ड और वेरीफाइड फैक्ट्स के लिए मैंने कुछ ऑथेंटिक सोर्सेज की हेल्प ली है, जैसे तिलक सर के द्वारा लिखे गए बुक दी पश्तून्स, स्टैटिका वेबसाइट, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान के ऑफिशियल वेबसाइट्स। इन सब के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। So, do you accept the Durand Line as an international border between you and Pakistan? No, it is not called border. It is called Durand Line. So that's enough to say what is its status. डूरन लाइन अफगानिस्तान पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन है जो कुल 2600 किलोमीटर एरिया कवर करता है। नॉर्थ की स्नोई माउंटेन से फर्टाइल लैंड को क्रॉस करता हुआ ये बॉर्डर लीड्स टुवर्ड्स ड्राई साउथ एरिया। तहरीके तालिबान, अल कायदा जैसे डेंजरस टेररिस्ट ग्रुप के प्रेजेंस के वजह से डूरन लाइन फ्रीक्वेंटली विटनेस करता है डार्क क्राइम्स जैसे सुसाइड बॉम्बिंग, एयर स्ट्राइक्स, ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डूरन लाइन की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने के लिए चलिए हम जरा हिस्ट्री के पन्नों को उल्टाते हैं। तो बात है 1800 सदी की। अखंड भारत पे अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। क्या आपको पता है अंग्रेजों ने हमें एक बार नहीं 4 बार खंडित किया है? 1947 पाकिस्तान, 1935 श्रीलंका, 1906 भूटान और 1876 अफगानिस्तान। अखंड भारत में अंग्रेजों की पकड़ डीप होती जा रही थी, लेकिन नॉर्थ में पश्तून डोमिनेटेड रीजन में 3 इंडो अफगान वॉर के बाद भी ब्रिटिश अपना बेस नहीं जमा पा रहे थे। उस रीजन की हिली टेरेन और पश्तून की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। अभी एक दूसरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। फर्स्ट इंडो अफगान वॉर में ब्रिटिश इंडिया ने कुल 16,000 आर्मी भेजे थे। 2 साल तक ये वॉर चली। फिर एक ब्रिटिश सोल्जर जलालाबाद आर्मी ऑफिस रिटर्न होता है। आर्मी हेड ने ऑफिसर से पूछा, वेयर इज द आर्मी? और आर्मी ने रिप्लाई किया, आई एम द आर्मी, क्योंकि सिर्फ इकलौता वही वॉर में जिंदा बचा था। नाउ यू कैन रिलेट क्यों 3 बार वॉर के बावजूद अंग्रेज इन्वेड करने में फेल रहे, लेकिन वही सोवियत यूनियन, आज के रशिया, की इन्फ्लुएंस रीजन में फैल रही थी। रशियन इन्वेजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया का डर अंग्रेजों को सता रहा था। Hence they did what they do the best, divide। उन लोगों ने पश्तून डोमिनेटेड एरिया विच इज प्रेजेंट डे अफगानिस्तान को इंडिया से अलग कर दिया टू मेक अफगानिस्तान एज अ बफर स्टेट बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड सोवियत यूनियन। फिर एक नैरो लैंड स्ट्रिप अलग किया टू डिस्कनेक्ट रशियन लैंड विद द ब्रिटिश इंडिया। ये लैंड स्ट्रिप को हम वखान कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। वखान कॉरिडोर के नॉर्थ में सोवियत यूनियन और साउथ में ब्रिटिश इंडिया सिचुएटेड था। बट एक इशू थी इस डूरन लाइन की। ये डूरन लाइन पश्तून को 2 अलग हिस्सों में बांट दिया था, हाफ अफगानिस्तान में और हाफ करंट डे पाकिस्तान में। और बस ये इशू आज पाकिस्तान के नाक में दम कर रखा है। इस कैओस की रिस्पॉन्सिबिलिटी सर मॉर्टाइमर डूरंट को जाती है, जिन्होंने बिना लॉजिक, एथनिसिटी, रिलीजन, कल्चर की परवाह किए बगैर एक लाइन से पश्तून को 2 हिस्सों में बांट दिया। पश्तून मेजरली सुन्नी मुस्लिम होते हैं। उनके डिक्शनरी में ऑनर एंड रिवेंज 2 प्रोमिनेंट वर्ड है। ऑनर मतलब आत्मसम्मान के लिए वो किसी भी हद तक रिवेंज लेते हैं, और ये रिवेंज उनके ब्लड में जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है। टाइम एंड स्पेस कोई मायने नहीं रखता। 100 साल बाद ये रिवेंज के लिए पश्तून कहते हैं, जनाब हमने बदाल जरा जल ले लिया। मेहमान नवाजी पश्तून को अच्छे से आती है। पश्तून अपने दुश्मन रिफ्यूजी को शेल्टर, फूड कभी डिनाई नहीं करते। दुश्मन अगर रिफ्यूज बन के उनके पास आएगा वो उसका अच्छा ख्याल रखेंगे, लेकिन जब वो दुश्मन उनके इलाके से बाहर जाता है बस पश्तून विल किल देम। इंडिया में हम पश्तून को पठान नाम से जानते हैं।
पश्तून अफगानिस्तान में काबुल से कंधार में डोमिनेटेड है, वही पाकिस्तान में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस दैट इज स्वॉट डिस्ट्रिक्ट टू पेशावर, कलर और क्योटा में स्थित है। और ये पश्तून ही फाउंडर है तालिबान ग्रुप के। तालिबान एक मिलिटेंट इस्लामिक ग्रुप है जो अर्ली 1990s में इमर्ज हुआ। तालिबान ग्रुप वाज फाउंडेड बाय पश्तून जिन्होंने सोवियत इन्वेजन को रेजिस्ट किया था। करंटली तालिबान सरकार है मॉडर्न पाकिस्तान की। वहीं पाकिस्तान की पश्तून ने टीटीपी दैट इज तहरीक-ए-तालिबान को फाउंड किया, जिसका मोटिव है करंट पाकिस्तान गवर्नमेंट को हटा के इस्लामिक कैलिफेट एस्टैब्लिश करना पूरे पाकिस्तान में। इंटरेस्टिंगली वो पूरे कश्मीर को इंडिया का पार्ट मानते हैं। एज पर पश्तून, एक तरफ अफगानिस्तान दूसरी तरफ हिंदुस्तान, कहां से आया ये पाकिस्तान? वेल, दे आर राइट। अफगानिस्तान फॉर्मेशन के समय पाकिस्तान वजूद में था ही नहीं। सो इन सब क्योटिक सिचुएशन को हम 4 मेन पॉइंट में समराइज कर सकते हैं। फर्स्ट, ड्यूरल लाइन इंडिया अफगानिस्तान के बीच फॉर्म हुई थी, तो एक नए कंट्री पाकिस्तान की एंट्री को अफगानिस्तान जायज नहीं मानता, क्योंकि ट्रीटी ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच हुई थी। दूसरा, कोई तीसरा कंट्री अफगानिस्तान की मेन एथनिसिटी को बीच से अलग कर चला गया। थर्ड, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच बॉर्डर रिलेटेड कोई ट्रीटी हुई नहीं है। फोर्थ, एज पर लास्ट ट्रीटी बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड अफगानिस्तान 1921 स्टेट्स कि इस ट्रीटी के 3 साल के एग्जिस्टेंस के बाद ईदर ऑफ टू साइड दैट इज ब्रिटिश इंडिया एंड अफगानिस्तान इस ट्रीटी को बर्खास्त कर सकते हैं। बाय गिविंग 12 मंथ्स नोटिस 1949 में ही अफगानिस्तान ये नोटिस दे चुका है। अब इस chaos में पाकिस्तान की एक इनसिक्योरिटी है। स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इन काबुल ड्यूरल लाइन को वायलेट कर पाकिस्तान के पंजाब तक के एरिया पे वो कब्जा जमा सकते हैं। इसलिए 2018 में पाकिस्तान ने ड्यूरल लाइन पे बॉर्डर फेंस बना डाला, लेकिन अभी भी पाकिस्तान के अंदर आतंकी हमले कम होने का नाम नहीं ले रहे। इल्लीगल रिफ्यूजीज एक मेजर इशू है। अभी रिसेंटली अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच वॉर लाइक सिचुएशन हो गई थी। वहीं पाकिस्तान के अंदर तहरीक-ए-तालिबान एक शैडो गवर्नमेंट वलाया एस्टैब्लिश कर चुका है इन खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पंजाब में। इंटरनेशनली ड्यूरल लाइन को ही परमानेंट बॉर्डर माना जाता है। वहीं इंडिया के कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इंडिया अफगानिस्तान टाइज को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। पर पाकिस्तान नॉर्थ में अफगानिस्तान, साउथ में इंडिया और अंदर तहरीक-ए-तालिबान की वजह से कोलैप्स की स्थिति पे आ चुका है। इंडिया को सिर्फ वेट एंड वॉच पॉलिसी अपनाना है, क्योंकि जब आपका दुश्मन गलती कर रहा हो ना, तो उन्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपना अंत खुद अपने ही हाथों से लिख रहा होता है। गॉड ब्लेस। जय हिंद।